नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और हर इशू के ऊपर हमारा प्रयास रहता है कि अपनी जनता को जागरूक करवाएं। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है इलेक्शन का इशू कि आखिरकार कब होंगे इलेक्शन, क्योंकि एलजी सरकार यहाँ पर जो है काम कर रही है और इलेक्शन का सभी लोगों को इंतज़ार है कि यहाँ पर सरकार बने। इसी बीच में डिलिमिटेशन की भी रिपोर्ट अभी आना बाकी है जो ऑफिशियली पब्लिक होगी, लेकिन अभी जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट कुछ सूत्रों के मुताबिक बाहर आई है और जो अलग अलग पार्टीज़ की इसके अंदर अपनी अपनी राय भी सामने आई है, जिसमें कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो है बीजेपी ने अपने दफ्तर में बैठ के बनाई है और बीजेपी के भी कुछ जो नेता हैं उन्होंने भी अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया है इस रिपोर्ट के आने के बाद जो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज मर्ज हुई हैं। अब एकजुट जम्मू पार्टी का क्या कहना है, आज इसी पे हम बात करेंगे। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट की अभी ऑफिशियल रिपोर्ट बाहर आना बाकी है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक सभी लोगों के पास डिटेल्स आई हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज मर्ज हुई हैं, कुछ इलाके जो हैं जोड़े गए हैं। अ, एकजुट जम्मू पार्टी इसको किस तरह से देखती है और आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के ऊपर? देखिए, एक तो एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन एक इलेजिटिमेट, नाजायज़ डिलिमिटेशन कमीशन है। उसका कारण ये है कि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में फ्रॉड और फज्ड 2011 के सेंसस के आधार पे हो रही है। ये वो सेंसस है जिसमें जम्मू संभाग की पॉपुलेशन को आर्टिफिशियली और गलत तरीके से कम कर दिया गया है। कॉन्सिक्वेंशली जम्मू संभाग को कम सीटें मिलेगी। इसका विरोध हमने शुरू से किया था और ये कहा था कि आप 2011 नहीं बल्कि फ्रेश 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आपको डेमोक्रेसी या किसी भी जगह पे फॉर दैट मैटर आपको डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है तो उसकी आधारशिला आप झूठ पे नहीं रखेंगे। सेंसस मेन पैरामीटर है, मेन आधार है जिसके आधार पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। अगर वही झूठ है तो आप तो शैम डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कर रहे हैं। और जम्मू संभाग तो हमेशा पिछले 70 साल में यही प्रताड़ना फेस करता था कि शैम और स्कैम्स के ज़रिए पावर को हथिया लिया जाता था, जम्मू के प्रोपोर्शनेट शेयर को कम कर दिया जाता था और कश्मीर को ही ड्राइवर्स सीट या पावर सेंटर में रखा जाता था। तो हमें उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी, डिलिमिटेशन प्रोसेस शुरू होगा, 370 का खात्मा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डिलिमिटेशन का प्रोविजन है जो अदरवाइज फ्रोजन थी, तो जम्मू के साथ न्याय होगा। लेकिन इन्होंने तो पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। तो एक तो ये एंगल है जिस दृष्टिकोण से हम इस डिलिमिटेशन कमीशन और उसकी तमाम एक्सरसाइजेस को देखते हैं। हम सिरे से इनकी सब रिपोर्ट्स को नकारते हैं, हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशन को ही नकारते हैं। 43 सीट्स जम्मू को और 47 कश्मीर को, जहां जम्मू को 2021 के सेंसस के आधार पर 50 सीट्स मिलनी थी और कश्मीर को 40 के करीब मिलनी थी, और जम्मू पावर सेंटर एक नया बनना था, वहां पे आपने 43 पे हमें सीमित कर दिया। तो उस चीज़ से लेके तो हमारी जंग हमेशा चलती रहेगी और इसीलिए हमने कहा कि अब कोई चारा नहीं है जम्मू संभाग के पास एक्सेप्ट टू फाइट फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट। अलग जम्मू को आप करवाइए ताकि इस दिन प्रतिदिन की समस्याओं से, दिन प्रतिदिन के षड्यंत्रों से, ऐतिहासिक ये जो ब्लंडर्स हुए हैं उनकी जो भी मैनिफेस्टेशन आती है उससे हमें निजात मिल सके, हम स्वतंत्र हो सके, जम्मू संभाग के लोग अपने भविष्य का फैसला स्वयं कर सके, सत्ताधारक स्वयं बने। नाउ हैविंग सेड दैट, एक बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट हुई है जो डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से हमारी नज़र में आई है। जहाँ तक विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज को डिलिमिट करने का काम है, उसमें जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो कुछ और हैं। ठीक है, आपने सुचेतगढ़ को ख़त्म किया, दोमाना को ख़त्म किया, गुलाबगढ़ को ख़त्म किया, वो लेजिटिमेट कंसर्न्स है लोगों के, पूरा समर्थन हमारा उन लोगों के साथ है। हम अपोज करते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूंसी को ख़त्म करने का मतलब नहीं है। जेरीमेंडरिंग के ज़रिए आप ये देखें कि आपके नेताओं को कौन से गाँव, कौन सी पंचायत सूट करती हैं और पिक एंड चूज़ करके यहाँ से उठा के वहाँ डाल दें, वहाँ से उठा के वहाँ डाल दें। ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की कंपैक्टनेस या कोई जोग्राफिकल कंटिन्यूटी जो पैरामीटर्स हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट फॉर कंडक्टिंग डिलिमिटेशन उसको दें। तो उसका तो विरोध है ही है। जिस तरीके से सिखों को डिसम्पावर करने का कार्य किया है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक नया पॉलिटिकल व्हीकल, एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई गई। आप देखिए महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं, मुफ्ती क्या कहते थे, इनका डॉक्यूमेंट क्या कहता है। ये भी शेयर्ड सोवरेनिटी की बात करते हैं, ये भी पोरस बॉर्डर्स की बात करते हैं, ये भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात करते हैं, ये भी डीमिलिटराइजेशन की बात करते हैं, ये भी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर वो बात करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें इनके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं तो पैसा देने वाले ने या पार्टी बनवाने वाले ने क्या वो उसकी बिना मर्जी के होगा? तो ये वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला के साथ जोड़ के देखिए, आपको बिल्कुल कनेक्ट नज़र आ जाएगा सामने। तो इस तरीके से फिर इन्होंने तय किया कि ये जो ऊपर सुपरा नेशनल बॉडी होगी, इसके ज़रिए जब हम कंट्रोल करेंगे तो ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हम यूएन
में जो रेजोल्यूशन उन्होंने रिवाइव करवा के ये कहेंगे कि बस एरिया में प्लेबिसाइट होना है, तो प्लेबिसाइट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबलीज और ये पार्लियामेंट वोट करेगी, उसमें तो 99% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है। तो वो वोट जब पाकिस्तान के फेवर में करेंगे तो देश को बताएंगे कि देखिए अब क्या कर सकते थे, अब तो वोट ही इन्होंने वहाँ पे कर दिया, हमने तो रिजॉल्व करने की बहुत सारी कोशिश की। तो देश को इस तरीके से ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम 40, 50, 60 साल के कार्यकाल में ये साइकोलॉजिकली समझा दिया जाएगा कि अब वो छूट चुका है आपसे, और वोटिंग के जरिए, प्लेबिसाइट के जरिए पाकिस्तान को देने का निर्णय बिल्कुल साफ हो जाएगा और पाकिस्तान के साथ सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला को 50 साल क्या, 100 साल क्या, 200 साल के बाद भी राष्ट्रवादी डोगरा समाज या जम्मू के रहने वाले तमाम लोग, जम्मू के 10 जिलों में रहने वाले लोग इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसका तोड़ निकाला गया कि जम्मू को कमज़ोर करिए, जम्मू अपनी टांगों पे खड़ा ना हो सके ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दीजिए, कभी भी जम्मू से चीफ मिनिस्टर ना बनने दीजिए, कभी भी जम्मू को अधिक सीटें ना आने दीजिए। इसीलिए भाजपा ने 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करने का फैसला लिया। आप जानते हैं ना कि भाजपा ने लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को यह दिया है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है और फज्ड है। तो जब आप ये स्वयं मानते हैं कि ये सेंसस फ्रॉड और फज्ड है और लिखित में दिया है, आप फिर भी उसी फ्रॉड के बेसिस पे डेमोक्रेसी को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर जम्मू का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो फिर वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला कैसे एग्जीक्यूट होगा? इन्होंने कहा कि जम्मू संभाग में जो हिंदू हैं उन्हें खत्म करना जरूरी है, इसलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक जिहाद को यहाँ पे अनलीश किया गया। पीडीपी ने भी किया, एनसीपी ने भी किया और अब बीजेपी भी कर रही है। ये मुझे बताइए, रूपनगर में सरकारी ज़मीन के कब्जे वाली जो ज़मीन है उसमें से 26 कनाल देने का फैसला बीजेपी ने किया है ना, कि इन एनक्रोचर्स को हम ज़मीन देंगे। एम्स में बीजेपी ने ही, जो एम्स की लैंड के एनक्रोचर थे उन्हें कॉलोनी बना के दी ना, ये बीजेपी की सरकार ना है ना, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम रोशनी में जो इलीगल और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और रिव्यू पिटीशन फाइल करके जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रोशनी केस में आई हुई जजमेंट को, जिसमें इन सब एजेंट्स ऑफ लैंड जिहाद से वापस ज़मीन लेने के निर्णय आदेश दिए गए थे, उसे स्टॉल करने का काम किया, रोक देने का काम किया, इन्होंने ही किया ना। 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को कभी इन्होंने ऑन करके उसे फाड़ने का या उसे रिडंडेंट करने का कार्य नहीं किया, वो तो हमने करवाया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ पे सेटल करो ताकि हिंदू कमज़ोर हो, डेमोग्राफिक चेंज हो, लैंड जिहाद के जरिए ये सब चीज़ें हों, और तमाम वो सब चीज़ें जिसमें एक स्टेट ऑफ एम्पावरमेंट में ना आ पाए ये समाज। नौकरियों में 90 पर, पहले के ज़माने में तो 70-30 की रेशो थी ना, 70% कश्मीर में जाती थी, 30% जम्मू में। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? 90% कश्मीर में और केवल 10% जम्मू में। कुछ कुछ केसेस में, चाहे यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए या आप एमडी में एडमिशन्स देख लीजिए, जो एलिट कोर्सेज रहते हैं हमारे मेडिकल के, 100% आपको कश्मीर के लोग यहाँ पे दिखेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको स्टाफ, आपको नारायणा जैसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, स्टाफ तमाम आपको उसी संभाग के दिखेंगे, कश्मीर संभाग के। क्यों? क्योंकि अगर जम्मू एम्पावर्ड रहा, ताकतवर रहा, तो फिर वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला कैसे एग्जीक्यूट होगा? आधा जम्मू और पूरा कश्मीर पाकिस्तान को किस तरीके से देंगे और किस तरीके से नोबेल प्राइज़ जीतेंगे वहाँ पे जाके, और दुनिया को ये बता के कि देखिए इतने कंटेंशियस इशू को हमने रिजॉल्व किया। तो ये इस पृष्ठभूमि में इम्पॉर्टेंट ये भी था फॉर वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला टू बी एग्जीक्यूटेड कि आप जम्मू संभाग को, जैसे मैंने बताया, कमज़ोर कीजिए। तो कमज़ोर करने के और तरीके क्या होंगे? ये तो कुछ तरीके थे, डेमोग्राफिक असॉल्ट के जरिए करिए, चीफ मिनिस्टर कभी ना बनने दीजिए, नौकरियों में, सेक्रेटेरिएट में इनकी संख्या इतनी ना होने दीजिए कि ये सिस्टम को कंट्रोल कर पाएँ। ये भी था कि जम्मू संभाग के अंदर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, जम्मू को इंटरनली डिवाइड करने के लिए वहाँ पे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलाइए झूठ के आधार पे। तो उन्होंने क्या किया कि जम्मू संभाग के अंदर, जम्मू प्रोविंस में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उन्हें फॉल्स आइडेंटिटी देने का काम शुरू कर दिया। जैसे चिनाब कोई वैली नहीं है, चिनाब रिवर है, तो चूंकि ये एरियाज, चिनाब के एरियाज जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, तो इन्हें कहना शुरू कर दिया कि ये चिनाब वैली है, चिनाब वैली है। झूठ, फॉल्स आइडेंटिटी। जैसे अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए आर्यन और द्रविडियन, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड क्रिएट करने के लिए 2 फॉल्स आइडेंटिटीज बनाई ताकि आर्यन द्रविडियंस के साथ लड़ें। तो चिनाब वैली दे दी तो ताकि ये जम्मू वालों के साथ लड़ें। पीर पंचाल, पहाड़ी क्षेत्र के नाम पे पीर पंजाल एरिया कह दिया, लेकिन वो उसमें कॉमन डिनोमिनेटर क्या है कि वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी है। पहाड़ी क्षेत्र कठुआ में क्या सरथल, बनी, बसोली ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है? क्या उन्हें कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी से जाना जाता है? नहीं जाना जाता है। तो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू, ताकि जम्मू को इंटरनली तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए, कम्युनल ग्राउंड्स पे तोड़ा जाए, क्योंकि ये एरिया पाकिस्तान को देना है, इसलिए सेपरेट आइडेंटिटी इन्हें दें आप, और फिर उन्हें कश्मीर से जोड़ें। तो कश्मीर से जोड़ने के लिए क्या करना है? पहले तो फिजिकली जोड़ना है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि सिंथन टॉप रोड से आपने डोडा किश्तवाड़ के एरिया को डायरेक्टली कश्मीर से जोड़ा,
मुगल रोड के जरिए आपने राजौरी पुंछ को डायरेक्टली कश्मीर से जोड़ा, तो फिजिकल कनेक्टिविटी आपने दे दी। आपने इस्लामिक कंसोलिडेशन, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर की मुस्लिम एरियाज ऑफ एंटायर जम्मू एंड कश्मीर शुड बी इंटैक्ट एंड वन यूनिट, वो काम करने का प्रयास किया। प्रयास क्या किया? सक्सेसफुल प्रयास किया। उसके बाद आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये जोड़ने चाहिए, तो 1-1.5 साल पहले इन्होंने ये प्रयास किया कि डोडा किश्तवाड़ को और राजौरी पुंछ को, अनंतनाग, शोपियां, ये इन एरियाज़ को जोड़ के नई 2 डिविजन्स क्रिएट की जाए, यानी यहाँ से प्लग करके उन्हें डायरेक्टली कश्मीर से जोड़ा जाए। वो हमने नहीं होने दिया। एकजुट जम्मू पार्टी ने वो नहीं होने दिया। इस चीज़ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, नेशन की सॉवरेनिटी को दिमाग में रखते हुए हमने उससे पूरी लड़ाई की, ये सब सारी चीज़ें एक्सपोज की और सरकार बैकफुट पे गई, नहीं हुआ। लेकिन अब डिलिमिटेशन कमीशन को इस्तेमाल करके सरकार ने पॉलिटिकली इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस को मुस्लिम एक्सक्लूसिव कश्मीर के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, एंड दिस इज इनटॉलरेबल। आप डिलिमिटेशन के जरिए राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन को एक जिहादी एजेंट ना कहें। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम ये ना कहें कि भारत सरकार डिलिमिटेशन कमीशन के साथ मिलकर पाकिस्तान और आईएसआई के सेपरेटिस्ट एजेंडा को, पाकिस्तान और आईएसआई के लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करने का काम कर रही है। क्यों नहीं कहेंगे? आईएसआई जिस तरीके से चाहती है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो, जिस तरीके से हिंदू खत्म हो, डोगरा वीकन हो, जम्मू प्रोविंस के लोग तबाह हो जाएं, उसी की तर्ज पे तो भारत सरकार और डिलिमिटेशन कमीशन आज की डेट में काम कर रही है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि एकजुट जम्मू इस प्रोसेस के विरुद्ध खड़ी नहीं होगी और इसकी खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी? हमने इसीलिए ये कहा कि पूरे देशवासियों को ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सिनिस्टर डिज़ाइंस जो हैं इन प्ले हैं। देखिए, कभी कभी लोग इस तरीके का सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे, आपको लगता है कि देश की सरकार ऐसा करेगी। देखिए, ऐसे नहीं चलता है। देश की प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या है, क्या नहीं है। स्टेट एपरेटस है, एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, पॉलिसीज़ और इंडिविजुअल्स के माध्यम से चलती है, लार्जली पॉलिसी फ्रेमवर्क में रह के चीज़ें चलती हैं। किसी एक व्यक्ति का जो कॉन्शियस ना हो इतनी इंटीग्रिटीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेके, चाहे वो प्रधानमंत्री भी है, तो उसे रोक नहीं पाएगा उस प्रोसेस को। ये ऑटोमेटिकली चलने वाला सिस्टम है। तो आप देखिए कि हर दिशा में, हर एंगल से आप देखेंगे तो उसी दिशा में कार्य हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार कॉन्शियसली इसे कर रही है? ये भारत सरकार को जवाब देना है। डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्शियसली इसे कर रही है? ये डिलिमिटेशन कमीशन को जवाब देना है। लेकिन हम किस तरीके से डॉट्स कनेक्ट करते हैं, क्योंकि भाजपा का ही ये फार्मूला था, वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला के जरिए ही इस तरीके के सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने का प्लान किया गया। तो उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार इस चीज़ से, आज की सरकार इस चीज़ से अवगत है कि नहीं है, सरकार को बोलना चाहिए। लेकिन जो प्रोसेसेस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं वो वही हैं जो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के कंट्रोल को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, इस्लामिस्ट एक्सपेंशन को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं। इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू का जो प्रोसेस चल रहा है, जिससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं, कोई उसमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, आपके एरियाज़ को घेरा गया है, ये वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी चीज़ें। और देखिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है देशवासियों के लिए समझना, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर लेने के बाद भी शांत नहीं बैठेगा। जम्मू कश्मीर को एक लॉन्च पैड के तौर पे देखा जाता है। वहाँ के आप अगर आर्मी के ट्रेनिंग मैनुअल्स पढ़ें, वहाँ के जनरल्स की लिखी हुई किताबें और स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया वो पढ़ें, और एक्सपर्ट्स जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं उनके कामों को पढ़ें, तो यू विल फाइंड कि अल्टीमेट टारगेट इज इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालय के इस्लामीकरण के लिए जम्मू का इस्लामीकरण करना पहला स्टेप है। जिस पहले स्टेप में वो कश्मीर का इस्लामीकरण करके सफलता पा चुके हैं। जम्मू का इस्लामीकरण तीव्र गति से चल रहा है। अब एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखिए, ये सोल्यूशन को छोड़ दीजिए। हिमालय का इस्लामीकरण करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो सके। इनका ये मानना है कि जब तक आप हिमालय का इस्लामीकरण नहीं करेंगे, सनातन का इस्लामीकरण नहीं होगा, क्योंकि हिमालय सनातन का पालना है, क्रैडल है। जब तक वैष्णो देवी, अमरनाथ, चार धाम, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े मठ और मंदिर, उनका इस्लामीकरण नहीं होगा, सनातन नहीं खत्म हो पाएगा। ये 800 साल का उनका एक्सपीरियंस है, नहीं खत्म हो पाया। ये जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस को फर्दर फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार वॉलंटरीली एक एंटिटी के रूप में, पाकिस्तान की एक साइड के रूप में जम्मू कश्मीर में बनने का कार्य कर रही है, जो जम्मू संभाग के लोगों को, उन लोगों को जो देश में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को जो अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एकजुट जम्मू पार्टी ऐसे सिनिस्टर डिज़ाइंस को यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। इसी प्रण से हमने फ्रंट में आके ये लाइन ली कि भारत सरकार डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट, जिहादी
पाकिस्तानी एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है, जो देश के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही अल्टीमेटली स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा गजवा हिंद को एग्जीक्यूट करने के लिए। पंजाब में इंट्रूजन अलग तरीके की है, यहाँ पे एक सिक्योर्ड ये जोन बना के इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के जरिए या वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला जैसे absurd कॉन्सेप्ट्स के बाद टेरिटरी को क्लेम करके पंजाब एंड J&K आर गॉन एंड देन एंटायर इंडिया फ्रॉम बंगाल में आपको परिस्थिति बिल्कुल सामने है, तमिलनाडु में, केरला में चीज़ें सामने हैं। तो दिस इज़ हाउ द प्लान इज। व्हाई शुड यू डू समथिंग जो फैसिलिटेट करे उस प्लान को, अगर आप बिगर उसमें भी देखें। और अगर आप ये कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि कर दीजिए कि ऐसे कदम क्यों उठ रहे हैं या उठाए जा रहे हैं जो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला या डिक्सन फार्मूला या काठवारी फार्मूला या चिनाब फार्मूला या ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। वही स्टेप्स क्यों हो रहे हैं? क्यों चिनाब वैली को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई, उस फॉल्स आइडेंटिटी को दी गई बीजेपी की सरकार के द्वारा? पीर पंचाल को क्यों दी गई? क्यों आपने पॉलिटिकली उन्हें जोड़ा? क्यों आपने वो षड्यंत्र रचा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें जोड़ेंगे 1 साल पहले, जो हमने ध्वस्त करवाया? क्यों आपने फिजिकली जोड़ने का काम किया? हज़ारों करोड़ रुपए दे रहे हैं आप प्रॉपर कनेक्टिविटी एक्सेट्रा के लिए। आपको क्या अपने स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म गोल्स दिमाग में नहीं रखने हैं? क्या आपको जियोपॉलिटिक्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है? एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है। क्या आप नहीं समझते हैं कि इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए आपको कश्मीर संभाग में एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड क्रिएट करना पड़ेगा? और आप वो कर सकते हैं इस आधार पे कि हम विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को वहाँ पे रिहेबिलिटेट करेंगे। क्या आप नहीं समझते कि जम्मू, जिसे स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करके गजवा हिंद की लड़ाई लड़ने की उद्घोषणा पाकिस्तानी जनरल्स कर चुके हैं, उनके ट्रेनिंग मैनुअल्स में ये लिखा गया है, उनकी आर्मी की ट्रेनिंग इस तरीके से होती है, तो जम्मू को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए ताकि इस कैंसर को वहां पे रोका जा सके, इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को वहां पे रोका जा सके, गजवा हिंद के प्रोसेस को वहां पे रोका जा सके, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोसेस को वहां पे, हिमालय के इस्लामीकरण के प्रोसेस को रोका जा सके, या सादा शब्दों में कहिए कि सनातन के इस्लामीकरण के प्रोसेस को रोका जा सके। तो क्या आप वो चीजें दिमाग में नहीं रखेंगे और आप एक लेम एक्सक्यूज देते हैं कि टैक्टिकली अब हमने 2.5 सीट कर ली पार्लियामेंट्री जम्मू कश्मीर में, अब हमने राजौरी पुंछ के कुछ एरियाज को जोड़ दिया, इसको एसटी रिजर्व करके अब इस सीट को हम ले लेंगे। ठीक है, आप ये अपने एक खुशफहमियों में जो लोग रहना चाहते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखते हैं, उनको बताने के लिए कह सकते हैं कि अब देखिए अनंतनाग की सीट भी हम निकालें। आपके लिए एक सीट इंपॉर्टेंट है या आपके लिए देश की एकता और अखंडता इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके सभी जम्मू संभाग के लोगों को और पूरे देश के लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन और भारत सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, और कभी भी इस तरीके की रीऑर्गेनाइजेशन डिलिमिटेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा विस्तार से बात करने के लिए। और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जिन लोगों के दिमाग में बड़े सारे सवाल चल रहे थे, मुझे लगता है कि अंकुर जी ने वो सारे सवालों का जवाब दे दिया इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। फिलहाल ये डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर एकजुट जम्मू पार्टी का स्टैंड है। धन्यवाद। राम राम।